बूढ़ा और बहुत गरीब व्यक्ति एक तालाब के किनारे बैठकर कई घंटों से मछली मारने की कोशिश कर रहा था। कई घंटों मशक्कत करने के बाद भी उसके हाथ मछली नहीं आ रही थी। वह यह बैठकर सोच रहा था कि आज मैं अपने बच्चों और परिवार वालों को क्या खिलाऊंगा। तभी कुछ देर और मेहनत करने के बाद उसने एक मछली को पकड़ा और वह खुश हुआ कि चलो आज के भोजन की व्यवस्था हो गई। वह खुशी खुशी घर की ओर चला ही था, एक अमीर आदमी आया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति से उस मछली की मांग की, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे मछली देने से इनकार कर दिया। तो उस धनी आदमी ने उस वृद्ध व्यक्ति से जबरदस्ती मछली छीन लिया और अपने घर की ओर चल दिया। और वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही उदास हो गया और रोने लगा। धनी व्यक्ति उस वृद्ध व्यक्ति से मछली छीनकर अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में ही छटपटाहट के कारण उस मछली ने उस आदमी के हाथ के अंगूठे में काट लिया। वह धनी आदमी उस मछली को लेकर अपने घर गया और उस मछली को बनाकर खा लिया। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि मछली के द्वारा काटे गए अंगूठे में घाव होने लगा। वह व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर, मेरे इस हाथ की उंगली में एक दिन मछली ने काट लिया था और यह घाव जैसा बनता जा रहा है। उसके घाव को देखकर डॉक्टर ने कहा, आपकी उंगली में इन्फेक्शन हो गया है, आपका अंगूठा काटना पड़ेगा। अगर आपका अंगूठा नहीं काटा गया तो आप हाथ गवा बैठेंगे। वह आदमी अंगूठा कटवाने के लिए तैयार हो गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद उसका अंगूठा काट दिया। फिर 3-4 दिन बाद उस आदमी के हाथ की पट्टी खुली। तब डॉक्टर देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह घाव सूखने के बजाय और बढ़ चुका था। उस डॉक्टर ने फिर उस आदमी से कहा कि आपका घाव और बढ़ता ही जा रहा है, आपकी हथेली काटनी पड़ेगी। अगर आपकी हथेली नहीं काटी गई तो आप अपना पूरा हाथ गवा देंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मेरी हथेली काट दीजिए। और फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन को लगभग 1 हफ्ते ही बीते थे कि डॉक्टर ने फिर से उसका पट्टी हटाया और देखा कि घाव तो सूखा ही नहीं बल्कि इन्फेक्शन और बढ़ रहा है। तब डॉक्टर ने फिर से उस व्यक्ति से कहा कि आपका घाव बढ़ता जा रहा है, अब आपके कोहनी तक आपका हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो आप ये पूरा हाथ गवा देंगे। वह धनी व्यक्ति उदास मन से कहा कि डॉक्टर, और कोई उपाय नहीं है? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपके हाथ को कोहनी से काटने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। फिर उस आदमी ने कहा कि ठीक है। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसका हाथ कोहनी तक काट दिया। फिर कुछ हफ्ते बीते और डॉक्टर ने फिर से वह पट्टी हटाई और देखते ही वह आश्चर्यचकित हो गया और उस आदमी से कहा कि आपका घाव सूखने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे भी यह मालूम नहीं पड़ रहा। तब उस आदमी ने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, मैंने एक गलती की है। कुछ दिनों पहले ही तालाब के किनारे एक आदमी मछली मार रहा था, मैंने उसकी मछली को जबरदस्ती उससे छीन लिया था। तब उस डॉक्टर ने कहा कि हो न हो आपको उसी कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। आप जाकर उस वृद्ध व्यक्ति से माफी मांगिए और तब तक माफी मांगिए जब तक कि वह आपको माफ न कर दे। वह आदमी तुरंत हॉस्पिटल से उस वृद्ध व्यक्ति के पास गया जिसकी मछली उसने छीनी थी और माफी मांगते हुए बोला, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो मछली आपसे छीनी थी उस मछली ने मेरे अंगूठे में काटा और उस अंगूठे का घाव बढ़ता हुआ मेरे कोहनी तक आ गया। मेरा 3 बार ऑपरेशन हो चुका है लेकिन सही नहीं हो रहा है। आपने कहीं कोई जादू टोना तो नहीं किया? तब उस वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैंने कोई जादू टोना नहीं। तुम जब मेरी मछली छीन कर चले गए थे तब मैं दुखी मन से ऊपर भगवान की ओर देखकर बोला था कि इस व्यक्ति ने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, हे भगवान आप भी इसे अपनी ताकत दिखा दो। तब उस धनी व्यक्ति को बात समझ में आ गई कि मुझे अपने कर्म का ही फल भोगना पड़ रहा है। उस वृद्ध व्यक्ति ने भी उस धनी आदमी को माफ कर दिया तथा वह धनी आदमी फिर कुछ हफ्तों की इलाज के बाद सही हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको भी कर्म का फल भोगना होगा, और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे भी कर्मों के फल की मार अवश्य पड़ेगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।